ओम ओम ओम। आज मैं आपसे चर्चा करता हूँ देवोत्थानी एकादशी। देवोत्थानी एकादशी का महात्म्य इसलिए बहुत आवश्यक या बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 4 महीने के चतुर्मास के बाद आज प्रभु हमारे भगवान विष्णु यह माना गया है कि आज से जगत का कार्यभार पुनः संभालते हैं। तो जिसको हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमारे यहाँ फसलें कट के आ जाती हैं, हम उन फसलों से भगवान का स्वागत करते हैं। हम इस खुशी से स्वागत करते हैं कि हमारे जीवन में नया उत्साह आएगा। हमारे प्रभु जिनको जगत का दायित्व तो सौंपा गया है, वो फिर से आज प्रभु तो हर समय हमको देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में इसको कह सकते हैं एक वैज्ञानिक धर्म बनाया गया है, जहाँ ये निर्धारित किया गया है कि कब कौन सा काम करना आवश्यक है। तो ईश्वर भी, जिसको हमने कहा कि जब हम कहते हैं कि ईश्वर भी अपनी योग निद्रा में जाते हैं, यानी कि मानव मात्र हम लोग क्या करते हैं कि हम सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, रात में निद्रा में जाते हैं, योग निद्रा में नहीं जाते हैं। और किसी भी योगी को आप देखेंगे, वो चाहे हमारे रमण महर्षि रहे हों, चाहे हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस रहे हों, जो भी हमारे महान समर्थ रामदास, जो भी महान योगी रहे हैं, वो अपना समय योग निद्रा के लिए निकालते रहे हैं, योग में ध्यानस्थ रहने के लिए समय निकालते रहते हैं। और जो हम लोगों ने जितना साहित्य पढ़ा है, हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के यदि हम वृत्तांत को या कथाओं से यदि हम जानने की कोशिश करें, तो हर समय सृष्टि के संचालन में लगे रहते हैं। तो सृष्टि के संचालन में लगे रहने के कारण उनको स्वयं का, जिसको हम हमेशा फोकस करते हैं, स्वयं को जानने का या स्व में प्रतिष्ठित होने का, जो जिसको कह सकते हैं कि स्व में प्रतिष्ठित होने का ये मौका मिलता है 4 महीना कि वो स्व में प्रतिष्ठित होते हैं। यानी कि इसीलिए योगियों के लिए, यतियों के लिए ये 4 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि चतुर्मास के 4 महीने जिसने साधना कर ली वो मुक्ति को अवश्य प्राप्त कर लेगा, क्योंकि भगवान विष्णु उस समय अपने योग निद्रा में होते हैं और उस समय वो सभी भक्तों के सबसे सामीप्य में होते हैं। यानी कि वो जागृत के बजाय अंतर्निहित अवस्था में, अंतर ध्यान की अवस्था में होते हैं। और हमारी अंतर ध्यान लगाने की जो अवस्था है वो बहुत तीव्र गति से भगवान विष्णु की, या चूँकि ब्रह्म एक ही है तो उनकी अंतर दशा में पहुँचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कहने का ये, क्योंकि बहुत गूढ़ बात है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। वही ईश्वर मेरे अंदर है जो मेरे समक्ष ईश्वर के अवतार के रूप में प्रतिबिंबित होता है, प्रतिलक्षित होता है। तो हमको आज देवोत्थानी एकादशी के दिन ये प्रण करना है कि हमको स्वयं का उत्थान करना है। और स्वयं का उत्थान कैसे करना है? स्व को जानने से, स्वयं को जानने से ही हम स्व का उत्थान कर सकते हैं। तो देवोत्थानी एकादशी से यदि हम साधना के मार्ग पे चलने के हैं व्यक्ति तो, और यदि हम सांसारिक कार्य करने के व्यक्ति हैं तो दोनों तरीके से आप अपना उत्थान कर सकते हैं। अगर हम सांसारिक रीति से समझे तो भगवान विष्णु या हमारे जगत का संचालन, जिसका दायित्व जिसको दिया गया है, वो जगत का संचालन संभालने के लिए लौकिक रूप में सबके सुख दुख को सुनने के लिए उपस्थित हैं। तो हमारी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो सकती है। और जिस किसी के सांसारिक कष्ट के अलावा पारलौकिक कष्ट है, आध्यात्मिक कष्ट है, उसको भी हरने की क्षमता इस समय बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ईश्वर जागृत अवस्था में है। तो ये तत्ववेताओं के समझने का एक
द्वंद्व भी होता है कि चतुर्मास के बाद अगर हम साधना करते हैं तो कितना प्रतिफलित होती है। साधना उतनी ही प्रतिफलित होती है जितनी चतुर्मास में होती है। अंतर मात्र इतना है कि लौकिक जगत में और अंतर जगत में जो फर्क है उतना ही फर्क ये 4 महीने के चतुर्मास में देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी के बीच का जो समय है वो अंतर जगत में यात्रा करने का है, और देवोत्थानी एकादशी से देवशयनी एकादशी तक का जो समय है वो हमारे लौकिक जगत में प्रवृत्त रहने का समय है। ये भगवान के आप 24 घंटे का शेड्यूल मान सकते हैं कि 24 घंटे में जो ईश्वर का हमारा 1 साल होता है वो भगवान का मात्र 24 घंटे माना गया है। उस 24 घंटे में आप ये मान सकते हैं कि अगर 12 महीने का 1 साल है तो ये जो 4 महीना है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1/3, 4/3 1/3 जो है समय ईश्वर भी योग निद्रा के लिए निकालते हैं। तो जब भी हम निद्रा में जाएं तो उसको योग निद्रा में कैसे बदल सकते हैं वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। अभी हमको ये स्वागत करने का समय है कि भगवान हमारे योग निद्रा से उठे हैं और हम अब अपने लौकिक जगत में और अपने पारलौकिक जगत में दोनों तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।